ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण दूसरा खंड 32वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा श्रु ने विष्णु जी का यह कथन स्वीकार कर लिया, तब विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर छल पूर्वक दधीचि के पास पहुंच गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। आपने अपने भक्त के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, उस समय उनके तात्पर्य को जानकर दधीचि ने निर्भय होकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे विष्णु, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरे ऊपर शिव जी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ। आप मेरे साथ छल करने की निर्मिति ही यहाँ ब्राह्मण वेश धारण कर आए हैं। राजा श्रु ने आपकी सेवा की है और केवल इसलिए की है कि वह मुझे परास्त कर सके। अरस्तु अब आपको उचित है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और अपने घर चले जाएं। शिवजी की दया से मैं तीनों काल की बातें जान लेता हूँ और तीनों लोकों में कभी किसी से भयभीत नहीं होता। दधीचि के मुख से यह सब सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे दधीचि, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिवजी की कृपा प्राप्त होने के कारण सदैव निर्भय हो। परंतु मैं दंडवत करके तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार करो, श्रु के वरदान को पूर्ण करो। यह सुनकर दधीचि ने उत्तर दिया, हे विष्णु, शिवजी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे अब किसी का भय नहीं है। अरस्तु आप मेरे साथ छल न करें और अपने लोक को चले जाएं। तब विष्णु जी बोले, अरे मूर्ख, तू मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं हो सका। मैंने रावण आदि महाबलशाली वीरों को भी नष्ट कर दिया है। तुम मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने चक्र से मार डालूंगा। यह सुनकर दधीचि ने कहा, हे विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप तीनों लोकों को जीत भी सकते हैं। आपने करोड़ों राक्षसों, दैत्यों तथा अपने शत्रुओं को मारा भी है, परंतु आप यह ध्यान रखिए कि शिव भक्तों के ऊपर आपका कोई वश नहीं चल सकता। उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको स्मरण दिलाए देता हूँ कि तारक के कंठ में लगकर आपका चक्र निष्फल हो गया तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होता देखा, रावण को मारने के लिए शिवजी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर आपको अमोद बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सके। आप भी यह भली भांति जान लें कि शिवजी की भक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपना चक्र दधीचि के ऊपर छोड़ दिया, परंतु दधीचि के शरीर का स्पर्श करते ही वह चक्र निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय देखकर बहुत व्याकुल हुए। तभी दधीचि ने मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, हे विष्णु, आप आश्चर्यचकित न हो। मैं आपको चक्र के विफल होने का कारण विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। यद्यपि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है, परंतु यह मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता। आप मेरे ऊपर जिस अस्त्र का प्रयोग चाहे करें और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करें, परंतु यह निश्चय है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने महाभयंकर गर्जन की। उस घोर गर्जन को सुनकर देवता, उपदेवता तथा बैकुंठवासी लोग की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी उस सेना को साथ लेकर दधीचि के साथ युद्ध करने लगे। हे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दधीचि के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सब ने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना चाहा, परंतु उस दशा में भी दधीचि निर्भय बना रहा। उसने एक मुट्ठी केश कुश लेकर जैसे ही उन देवताओं की ओर छोड़े, वैसे ही वे पवित्र त्रिशूल बनकर प्रलयकाल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सबको भस्म करने लगे। उन त्रिशूलों ने विष्णु सहित संपूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। यह दृश्य देखकर सब देवताओं ने अपने हथियार डाल दिए और उस स्थान से भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपने समान करोड़ों पादरसों को अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न किया, परंतु दधीचि ने शिवजी का ध्यान धरकर उन सबको भी भस्म कर दिया।
अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर विष्णु जी ने एक अत्यंत आश्चर्यचकित चरित्र का आश्रय लिया, अर्थात उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर अपने शरीर में तीनों लोकों को दिखाया ताकि दधीचि भयभीत हो जाए। परंतु उस विराट स्वरूप को देखकर भी दधीचि निर्भय बना रहा और बोला, हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन न करें। यह सब तो केवल मन की शक्ति है, इसमें ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे शरीर में भी इन सब वस्तुओं को देख लें, तदुपरांत मुझसे छल करें। यह कहकर दधीचि ने शिवजी का स्मरण किया और अपना शरीर से संपूर्ण जीवों को प्रकट करके दिखा दिया। यह गति देखकर सभी देवता वहां से चले गए, परंतु विष्णु जी की इच्छा युद्ध करने से फिर भी विरत न हुई। हे नारद, उस समय विष्णु जी के मन की बात जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे विष्णु जी, आप इस प्रकार हठ क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धिमत्ता तथा शक्ति का लोप क्यों हो गया है? क्या आप उन शिवजी के तेज से परिचित नहीं हैं जो क्षण भर में ही तीनों लोकों को नष्ट कर देने की समर्था रखते हैं? मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर हाथ जोड़कर श्रु के आगे इस दधीचि की प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे दधीचि, श्रु आपकी शरण में आया है और उसने अपने हठ को त्याग दिया है। विष्णु जी के इस प्रकार कहने के उपरांत श्रु ने भी दधीचि की स्तुति करते हुए कहा, हे मित्र, तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम शिवजी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन सब प्रकार से श्रेष्ठ है। आपके धन्य भाग हैं कि आपके ऊपर शिवजी की इस प्रकार दयालु है। मैं यह भली भांति समझ गया हूँ कि तीनों लोकों में शिवजी के समान अन्य कोई नहीं है। राजा श्रु के इन शब्दों को सुनकर दधीचि ने भी उसके ऊपर कृपा दिखाई। शिव भक्तों की यही रीति है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुँचता है उस पर वे तब कृपा रखते हैं। अरस्तु दधीचि ने उस समय विष्णु तथा अन्य सब देवताओं को यह श्राप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्तों की महिमा को नहीं समझा, इस प्रकार तुमने भगवान सदाशिव का निरादर किया है। अरस्तु तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित हो गए। विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही ऐसे बचेंगे जिन्हें कोई चिंता और शोक नहीं होगा। इतना कहकर राजा श्रु की ओर कृपा दृष्टि से देखते हुए दधीचि ने कहा, हे श्रु, तुम यह स्मरण रखो कि ब्राह्मण सर्वोत्तम हैं और वे इस संसार में पूज्य जाने योग्य हैं। देवताओं, राजाओं तथा सर्पों आदि से इस प्रकार कहकर दधीचि अपने घर को चले गए। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा सनकादिक को पहले तो अपने हृदय में बहुत ही ग्लानि तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर शुद्ध बुद्धि से यह पहचाना कि शिवजी सबसे उत्तम हैं, तो उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीचि के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था वह स्थान हरपुर तीर्थ तथा स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ की सेवा करने से संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ में जाकर शिवजी का पूजन करता है वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दधीचि तथा श्रु की यह कथा पढ़ेगा उसको संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे तथा वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी युद्ध क्षेत्र में जाएगा उसकी निश्चय रूप से विजय होगी, अर्थात वह श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त कर शिवलोक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।